डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बद से बदतर हो चुका है। जी हाँ, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता संभाली है, पाकिस्तान के ऊपर एक से बढ़कर एक मेहरबानी करते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने IMF से लोन दिलवाया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से भी लोन दिलवाया, और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कूटना स्टार्ट किया पाकिस्तान को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अपने जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, उनकी मदद से भारत को सीज फायर के लिए मनाया और एंड टाइम पर पाकिस्तान की जान बचा ली। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फेवर में कर रहे हैं। अब मैं आपको वो चीज बता देता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के अगेंस्ट में भी कर रहे हैं, जैसे कि भारत के अगेंस्ट में लगातार टैरिफ लगाना हुआ। इसके अलावा पिछले एक हफ्ते में उन सारे टैरिफों को बढ़ा दिया गया, जैसे कि भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन के जितने भी उत्पाद अमेरिका में बेचे जाते हैं उन पर टैरिफ और टैक्सेस डबल कर दिए। इसके अलावा भारतीय स्टूडेंट्स के वीजा रिवोक किए गए और भारत के बहुत सारे लोगों को अमेरिका से निकाल दिया गया। और अभी इससे भी डोनाल्ड ट्रंप का मन नहीं भरा तो भारत के वो तमाम लोग जो मेहनत से काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और भारत में वो पैसा बेचते अपने परिजनों को, उनकी जिंदगी को सुधारते हैं, उनकी मेहनत की कमाई पर भी डाका डाल दिया गया है। उनके अगेंस्ट भी 3.5 से लेकर 5% तक का टैक्स लगा दिया गया है अगर वो कोई भी पैसा अमेरिका से भारत भेजते हैं तो। इसके अलावा आज भी दो ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर लिटरली आपका खून खौलने वाला है। अब वो खबर क्या है, चलिए एक एक करके मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डोनाल्ड ट्रंप की कृपा से अब पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन देने की घोषणा कर दी है। और ये रकम बहुत ज्यादा ह्यूमंगस है। $800 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती पाकिस्तान जैसे भिखमंगे देश के लिए, क्योंकि इसका मतलब है 6400 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6400 करोड़ रुपए की ये रकम है जो कि पाकिस्तान को देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी कि इस टाइम पर दुनिया में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो कि अमेरिका के प्रभाव में आती हो और जिसने पिछले 4-5 महीनों में पाकिस्तान को लोन ना दिया हो। रिपोर्ट्स की बात माने तो ये $800 मिलियन पाकिस्तान के लिए अमृत से कम नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से पाकिस्तान एक बात को इंश्योर कर चुका है कि इस साल 2025 में तो वो कम से कम बैंक करप्ट नहीं होने वाला। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा नहीं, एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग में इसका बहुत विरोध भी किया और कहा कि पाकिस्तान को ये पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें अपने इस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए पैसे की नीड है। इसलिए आप जो पैसा दोगे, ये पैसा किसी भी हालत में पाकिस्तान के आम जनता तक नहीं पहुँचने वाला। ये सारा का सारा पैसा जाने वाला है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल तो ये करेंगे अपने सैन्य बेस को एक बार फिर से मरम्मत करने के लिए और आधे से ज्यादा पाकिस्तान के सैन्य अफसर इस पैसे को खा जाएंगे। पाकिस्तान की जनता तक तो ये पैसा पहुंचना ही नहीं है। लेकिन अमेरिका का आशीर्वाद ऐसा है कि भारत का विरोध बेकार चला गया। और ये बात मात्र यहीं तक सीमित नहीं हुई, एक खबर और आई है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही बहुत सारे देशों को वीजा बैन की लिस्ट में डाला था और ये वो सारे देश थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप नफरत करते थे और अपने देश में इन देशों के नागरिक नहीं चाहते थे। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी इस लिस्ट में था, जिसके ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और बताया गया था कि पाकिस्तान के मात्र अमीर जो लोग हैं वही पाकिस्तान से अमेरिका आ सकते हैं। स्टूडेंट्स या जो टूरिस्ट वीजा वाले हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे, ना ही काम करने के लिए, ना ही पढ़ने के लिए। और ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही रेमिटेंसेस पर चलती है। विदेशों में इनके लोग कहीं जाकर भीख मांगते हैं या फिर कहीं काम करते हैं और फिर वो लोग अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान, जिससे कि पाकिस्तान चल रहा है। ऐसे में अमेरिका इनकी इनकम सोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन ट्रंप ने उसे ही काट दिया था। लेकिन अब आप जानकर हैरान हो गए, डोनाल्ड ट्रंप का आशीर्वाद यहाँ भी चल चुका है और उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब पाकिस्तान के लोग एक बार फिर से एकदम फ्रीली, बड़े आराम से पाकिस्तान से अमेरिका जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि जितनी इज्जत करके भारत के लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से निकाला था, हाथों में बेड़ियां डालकर, पैरों को बांधकर और उन्हें मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू भारत भेजा गया था, ऐसी कार्यवाही फिलहाल पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हो रही। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर साबित हो रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि यार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर ही क्यों रहा है?
स्पेशली भारत के साथ उसकी क्या दुश्मनी? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिजनेस। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कोई देश नहीं एक बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं और एक कंपनी के मालिक की एक खास बात होती है कि उसे चूर्ण बहुत पसंद आता है। कोई भी अगर उसे कहे कि फलानी जगह अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी कंपनी बहुत फायदे में रहेगी तो वो तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देगा। और इस टाइम पर ट्रंप के हालात भी कुछ इसी तरीके से हैं। पाकिस्तान कभी कोई चूर्ण बेच रहा है, कभी क्रिप्टो का, तो कभी मिलिट्री बेस का। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ऐसे बयान दे चुके हैं कि अफगानिस्तान में जो वग्राम एयरबेस है उसे हम एक बार फिर से पूरा मिडल ईस्ट कंट्रोल करते थे। स्पेशली अगर हमें ईरान पर अटैक करना होता था तो ये बगराम वाला एयरबेस हमारा एक तुर्क का इक्का होता था। लेकिन जब से हमने अफगानिस्तान को छोड़ा है वो हमारे हाथ से निकल चुका है और अब पाकिस्तान के सैन्य जनरल यही चूरन दे रहे हैं ट्रंप को कि अगर कल को तुम्हें ईरान पर अटैक करना है तो हमारे जो सैन्य बेस हैं जो कि ईरान के साथ लगे हुए हैं, जो कि हमारे बॉर्डर पर हैं, हम वो तुम्हें दे देंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी प्लेन्स की जो एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान के एयरबेसेस के ऊपर, स्पेशली जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का, उस पर ये साफ साफ इंडिकेट कर देती है कि पाकिस्तान का जो चूरण था जो कि उसने अमेरिका को दिया था ये पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को मूर्ख बना रहा है। इससे पहले भी ये कई सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मूर्ख बना चुके हैं। और रही बात भारत की, तो भारत के लिए अच्छी बात ये है कि भारत अभी तक अमेरिका पर निर्भर नहीं है जैसे कि दुनिया के तमाम बाकी के देश हैं। हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मिलिट्री है जो कि बड़े आराम से भारत के हितों की रक्षा कर सकती है। और रही बात ट्रंप की, तो जब बाइडेन के 4.5 साल निकाल दिए तो ट्रंप के तो बस 3.5 साल ही बचे हैं, वो भी निकल जाएंगे। हाँ, हमें चीन को हराने के लिए ना ही किसी ट्रंप की जरूरत है और ना ही किसी रूस की। इंडिया खुद अपने आप में हर चीज के लिए कैपेबल है। आज तक हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते आए हैं और आगे भी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे।